श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। कल हमने गीता जी का 11वां अध्याय पूरा किया था और आज 12वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। 12वां अध्याय। इस अध्याय में अनेक प्रकार के साधनों सहित भगवान की भक्ति का वर्णन करके भगवत भक्तों के लक्षण बतलाए गए हैं। इसका उपक्रम और उपसंहार भगवान की भक्ति में ही हुआ है। केवल 3 श्लोकों में ज्ञान के साधन का वर्णन है, वह भी भगवत भक्ति और ज्ञान योग की परस्पर तुलना करने के लिए किया गया है। अतएव इस अध्याय का नाम भक्ति योग रखा गया है। और अध्याय पढ़ने से पहले हम उसका महत्तम पढ़ते हैं। तो 12वें अध्याय का महत्तम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम श्री भगवान जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, अब 12वें अध्याय का महत्तम सुनिए। दक्षिण देश में सुखानंद नाम का एक राजा रहा करता था। ओम उसके राज्य में एक लंपट रहता था। एक गणिका से उसकी बड़ी प्रीत हो गई थी। गणिका वेश्या को कहते हैं। ओम वे दोनों एक देवी के मंदिर में मदिरा पान करते थे और मांस खाते थे, और जो कोई पूछे कि उससे झूठे को कह देते थे कि हम वहां रहते हैं। और उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवी का सेवक था, वो सेवा करता था। कोई पूछता था, कह देता था हम तो मंदिर में रहते हैं, हम तो सन्यासी हैं। वहां रोज दारू पीते थे और मांस खाते थे। और वहां एक ब्राह्मण था जो देवी की सेवा करता था। एक दिन ब्राह्मण ने देवी की स्तुति करी, तब देवी ने प्रसन्न होकर के वर मांगने के लिए कहा उस ब्राह्मण से कि तू वर मांग ले। ब्राह्मण ने संतान सुख मांगा। देवी ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं अवश्य ही तुझे संतान सुख दे दूंगी, लेकिन पहले इन दोनों का उद्धार कर ले। पहले इन दोनों का उद्धार कर ले, क्योंकि जो दारू रोज पीते हैं यहाँ पे और रोज जो है रहते हैं, मांस खाते हैं। तब ब्राह्मण ने नारायण जी का तप किया। एक दिन भगवान जी प्रसन्न हो गए और नारायण जी ने गरुड़ पर सवार होकर के आए और कहा कि तेरी क्या कामना है। तब ब्राह्मण ने पूछा कि इन दोनों का उद्धार कैसे होगा। ओम नारायण ने कहा कि हे ब्राह्मण, गीता के 12वें अध्याय का पाठ करो, उससे इसका उद्धार हो जाएगा इन दोनों का। तब उस विप्र ने दोनों को बैठा करके गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही उन दोनों की देह छूट गई और देव देही हो गई और बैकुंठ धाम को चले गए। यानी ये बात बताई गई है कि जो वेश्या और उसके साथ रहने वाला लंपट था, वो भी गीता जी के 12वें अध्याय को सुनकर के और परम धाम को चला गया था। इतने नालायक आदमी जो मांस मदिरा मंदिर में ही खाता था, वो उसका भी उद्धार हो गया इस 12वें अध्याय को सुनने से। तो साधारण लोगों का क्या हाल होगा, अब हम लोग अंदाज लगा ही लेना चाहिए। तब उस विप्र ने दोनों को बैठा करके गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही वो देवदेही हो गए और बैकुंठ धाम को चले गए। तब उस विप्र ने भगवान की स्तुति करके धन्यवाद दिया। श्री नारायण जी ने विप्र से कहा कि हे पंडित जी, आज से इस नगरी का राज्य तुमको दे रहे हैं। आज से हम तुमको इस नगरी का राज्य दिए दे रहे हैं। लो साहब, पंडित जी महाराज राजा बन गए 12वें अध्याय को पढ़ करके। इतना कहकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वो विप्र घर को चला आया। उस देश के राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा ने उस विप्र को बुलाया और विप्र को राज देकर और खुद तप करने के लिए चला गया। राजा ने विप्र को बुलाया कि आप राज्य को संभालो, और वो तप करने चला गया।
ओम वन में विरक्त होकर के रहने लग गया और विप्र राज्य करने लग गया। श्री नारायण जी कहते हैं कि लक्ष्मी जी, ये गीता जी के 12वें अध्याय का महत्व है जो मैंने तुमसे कहा है और तुमने सुना है। 12वें अध्याय के सुन करके, और जो पंडित जी महाराज थे जो 12वें अध्याय का अध्ययन किया करते थे, पाठ किया करते थे, वो तो राजा बन गए और उसको सुनने वालों में गणिका और वो लंपट जो है वो वैकुंठ को चले गए। ये 12वें अध्याय का महत्व है। और यहाँ पे आकर के 12वें अध्याय का महत्व समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। दूसरे अध्याय में वो भगवान जी ने 11वें अध्याय में अपने दर्शन दिए थे और दर्शनों को देखने के बाद आखिर में सगुण साकार भगवान की अनन्य भक्ति का फल भगवत प्राप्ति बतला करके इस अंतिम श्लोक में सगुण साकार स्वरूप भगवान के भक्ति का विशेष रूप से उन्होंने गान किया। इस पर अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा हो गई कि निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करने से दोनों प्रकार के उपासकों में उत्तम उपासक कौन है। इस जिज्ञासा पर अर्जुन पूछ रहे हैं। उन्होंने कभी कह रहे थे कि ज्ञान योग की बात करो, कभी कह रहे हैं कर्म योग की बात करो, वो भक्ति योग पे आ गए अंत में। तो इन दोनों के उपासक में कौन सा आदमी उच्चतम है, ऊंचे आदमी कौन है। ओम अर्जुन उवाच ओम एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ओम ये चाप्यक्षरम् अव्ययम् ओम ये चापक्षरम् व्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। ओम अर्जुन बोले कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वक प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रह करके आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अत्युत्तम योग्यता कौन है। अर्जुन पूछ रहे हैं कि भाई एक तो जो आपके निरंतर जाप में लगे रहते हैं, निरंतर जाप का मतलब बताया था पहले भी, और ये है कि आप खाते पीते सोते जागते भगवान का नाम ले रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो भगवान का नाम लेते जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो भगवान का नाम लेते जा रहे हैं। और इसके लिए हर समय जैसे भगवान का नाम लेने की बात कर रहे हैं, उसे निरंतर जाप करने वाला कहते हैं कि किसी काम में लग रहे हैं, सीताराम सीताराम कर रहे हैं, उनको कोई अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा विधान नहीं कि आप 2 घंटे बैठ करके राम राम लोगे जब ही आपका भजन माना जाएगा, ऐसा कोई विधान नहीं है। और गृहस्थ आदमी के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। गृहस्थ को तो ऐसे ही भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। यहां से कहीं जा रहे हैं तो सीताराम जप रहे हैं, किसी काम में लग रहे हैं तो सीताराम जप रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं तो सीताराम जप रहे हैं। भाई और मंत्र की मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि और मंत्र याद करने पड़ेंगे और सीताराम जी को तो याद ही नहीं करना है, केवल मनन करना है। नहा रहे हैं तो सीताराम जप रहे, हालांकि कई और भी मंत्र होते हैं उनको पढ़ा जाता है, लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन वो सीताराम सबसे आरामदायक सब। आपको कहीं नहीं जाना है, या राधे राधे हो रही है या कन्हैया जी हो रही, वो आपको जिस इष्ट देवता को आप मानते हैं, भोले बाबा करते रहो, जिसको मानते हो उसका जप करते रहो, निरंतर हर एक काम करते रहो, काम करने की माना नहीं है। तो कुछ लोग आपको जो निरंतर भजन करते रहते हैं वो
और जो ध्यान योग में लगे रहते हैं कि भगवान जी का ध्यान कर रहे हैं, भगवान जी कहाँ ये पता ही नहीं है, लेकिन वो ध्यान के द्वारा अपने ध्यान को लगा रहे हैं, तो वो वाले बढ़िया हैं कि जो भगवान जी का निरंतर भजन करने वाले बढ़िया हैं। जो सगुण परमेश्वर को, सगुण परमेश्वर ये हमें दिख रही है कि ये हमारे भगवान जी बैठे हैं और हम इनके दास होने की सोच रहे हैं, है नहीं, हैं तो नालायक, लेकिन अपने आप को ये समझ रहे हैं कि भगवान जी हमारा भी कहीं नंबर ले लेना दासों में। तो इस पर भगवान जी कह रहे हैं, अब भगवान जी सगुण साकार के उपासकों को उत्तम बतला रहे हैं। ओम श्री भगवान उवाच ओम मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्त तमामता। ओम श्री भगवान जी बोले कि मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर के मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझे योगियों में अति उत्तम मान्य हैं। ये कौन सी बात कि अति उत्तम मान्य है? ये क्या है कि मुझ में मन को एकाग्र करके और निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए हैं, निरंतर लगे हुए हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, राम जी कन्हैया जी का नाम ले रहे हैं, या राम जी का नाम ले रहे हैं, या भोले बाबा का नाम ले रहे हैं, या विष्णु भगवान का जप कर रहे हैं। इनके सबके सहस्र नाम है, किसी भी नाम का जप कर रहे हैं, या माता मैया के भक्त तो माता मैया का नाम ले रहे हैं, या गणेश जी का जप है तो गणेश जी के नाम पे, जिस भगवान को आप मानते हैं उसका नाम लिए चले जाओ निरंतर। उनको जो है निरंतर कहते हैं किसको, कि झाड़ू लगाने में काम कर रहे हैं, बच्चों को खिलाने में सीताराम जप रहे हैं। और हमने तो ये देखा है कि घर का माहौल ही ऐसा हो जाएगा अगर आप भगवान का नाम जपते रहोगे तो संतान पर भी बड़ा अच्छा फर्क पड़ेगा। इसमें सबसे बढ़िया उपाय वो उदाहरण है गोपियों का। जो कन्हैया जी के गोपियां थी, वो अपने बच्चों को खिला रही है तो कन्हैया जी में ध्यान लगा हुआ है, दूध काढ़ रही है तो कन्हैया जी में ध्यान लगा हुआ है, मट्ठा बना रही है तो कन्हैया जी में ध्यान लगा हुआ है, झाड़ू लगा रही है तो कन्हैया जी के गुणगानों को ध्यान लगा हुआ है। उनका हर एक काम में भी बच्चों को दूध पिला रही है अपने को, लेकिन ध्यान कन्हैया जी की तरफ है। तो उसको निरंतर भगवान का भजन करना कहा जाता है। उन्हें निरंतर है, किसी भी काम में लगे हुए, लेकिन भजन से क्या मतलब है? बैठ करके अगर भजन करोगे तो गृहस्थ आदमी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, वो रोटी रोजी कमाएगा क्या करेगा? लेकिन भगवान का ध्यान करते रहे तो उन्हें निरंतर कहा जाता है। समस्त कर्म करते समय परम प्रेमास्पद सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी उनके गुण प्रभावों को मन को एकाग्र करके निरंतर भजते रहो। भगवान की सत्ता में, उनके अवतारों में, वचनों में प्रत्यक्ष से भी बढ़कर के विश्वास होना वही अतिशय श्रद्धा है। आपके भगवान की लीलाओं को सुनो और उनमें विश्वास पूरा, ये नहीं कि यार ऐसा किया होगा कि नहीं। अभी नरसिंह भगवान को उन्होंने हिरण्यकश्यप को नाखूनों से फाड़ दिया था, भमंडाल लगा रहे नाखूनों से फाड़ दिया होगा कि नहीं, ये कोई बात नहीं। हमको तो केवल यस मैन बनना है कि फाड़ दिया था नाखूनों से कि यस सर। पूरा विश्वास हृदय में होना चाहिए, दिखावटी भी विश्वास नहीं होना चाहिए। उनके गुण में, लीलाओं में कि उन्होंने ऐसा किया था कि हाँ सब किया था। ये नहीं कि उन्होंने कही कि अरे पर्वत को कैसा उठा लिया होगा यार, अब कोरी बहस में लग रहे हो। अब उनके बाद बहस करी जाकर साहब गिरिराज जी को भगवान ने उठा लिया था, अरे यार कैसे उठा लेंगे इतने बड़े उसको पर्वत को। अरे भाई मूर्खों की कहीं कमी नहीं, चाहे कुछ भी प्रश्न कर देते हैं, अज्ञानी है जो। जब हनुमान जी उसको गिरिराज जी महाराज को खोंच में ले आए थे
तो कन्हैया जी उनको उठाने कौन सी बड़ी बात है। जब राम जी का पुल बन रहा था द्वापुर में, तो सब बानर भालुओं से ये कही थी कि उखाड़ उखाड़ करके पहाड़ों को लाओ, समुद्र मंथन होना है। तो वो सब ला रहे थे। तो ये जो है भगवान जी के लोक में थे, स्वर्ग में था ये गिरिराज जी महाराज। हनुमान जी पहुंच गए कि चलो भाई। तो गिरिराज जी महाराज ने कही भाई ऐसा करो, मैं स्वर्ग में पड़ा हुआ, ऐसा मत करना कि आप कहीं मुझे बीच में ही छोड़ दो, भगवान के दर्शन करा के ही दिखा मानना। कि हनुमान जी बोले मैं तुम्हें भगवान जी के दर्शन कराऊंगा, क्या बात कर रहे हो, चलो मेरे संग। तो हनुमान जी की खोज में और गिरिराज जी महाराज चले आए। बीच में ही हल्ला मच गया, करे भैया ठहरो, अब मत लाओ, पुल पूरा हो गया। अब हनुमान जी की खोज में गिरिराज जी महाराज बोले कि हनुमान जी आपने क्या कही थी मुझसे कि मैं राम जी के दर्शन कराऊंगा, अब दर्शन कराओगे। कब हनुमान जी बोले अब यहीं रह जाओ। बोले मैं यहाँ रह जाऊंगा तो दर्शन। उन्होंने भगवान जी से तार मिलाया कि महाराज क्या करवा रहे, मैं वचन दे के आया हूं, मेरा वचन गड़बड़ हो जाएगा क्या? कि नहीं, वचन आपका गड़बड़ नहीं होगा। आप इनसे कह दो कि मैं द्वापर में आऊंगा और आपके ही पास रहूंगा, रोज दर्शन करना, और आपका बड़ा सम्मान करवाऊंगा, ब्याज लगा करके आपको दर्शन दूंगा। आप क्या बात करो, क्यों भगवान के हर एक काम में ब्याज लग जाती है। आप किसी के संग बुरा करोगे तो ब्याज लग के आपको उसका फल मिलेगा, और भला करोगे तो ब्याज लग के आपको भला फल मिलेगा। बोले कि ठीक है भाई, आपको द्वापर तक और इंतजार करिए, कन्हैया जी आएंगे और आपके साथ दर्शन की तो बात क्या है, आपकी तो पूजा चाकरी सब कुछ होगा। एक दर्शन करने से ही क्या फायदा, क्यों राम जी निकल के जाएंगे, आप दर्शन करोगे वो पत्थर लग जाएगा मान लो उसमें, तो आप तो यही रहना। तो 7 दिन तक कन्हैया जी ने अपने हाथ में ही रखा उनको कि लो दर्शनों का ब्याज पे ब्याज लगा करके मैं आपको दे रहा हूं। तो ऐसे भगवान जी हैं हमारे। अब वो खोज में जब आ गए तो क्यों नहीं हनुमान भगवो कन्हैया जी उनको उठा लेंगे। इसलिए इन प्रश्नों पर करते रहोगे आप, शंका समाधान में ही लगे रहोगे तो भगवान की भक्ति नहीं मिल पाएगी। इसलिए भगवान जी के जो गुण और लीला और जो काम है उनके सब पे आंख बीच के भरोसा करके, और बिल्कुल हृदय में भरोसा करो। हमारा हृदय में भरोसा हो जाएगा तो भगवान हमारे पास ही हो जाएंगे, भगवान दूर थोड़े ही। उन्होंने ये कहा है कि मन में मुझको एकाग्र करके निरंतर मेरा भजन ध्यान करे, और जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर के, श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के कामों में पूरा भरोसा। क्या राम जी ने 30 बाण मारे थे कि हाँ सब मारे थे? वो तो अपने माया से चाहे रावण तो क्या चाहे जिसको उखाड़ सकते थे। राम जी ने कहा ही है कि एक क्षण में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण जी सबको मार देंगे। तो ऐसी शक्ति थी, वो तो ड्रामा चल रहा था, हमें विश्वास होना चाहिए। अब पूरे श्लोक में सगुण साकार परमेश्वर के उपासकों को उत्तम योगवेत्ता बतला करके इस पर यह जिज्ञासा होती है कि तो क्या निर्गुण साकार ब्रह्म के उपासक उत्तम योगवेत्ता नहीं है? निर्गुण साकार वाले योगवेत्ता नहीं है क्या? फिर जब यही योगवेत्ता हो गए भक्ति वाले तो कह रहे हैं ओम ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्यम्। ओम सर्वत्र गम चिन्त्यन्, ओम सर्वत्र गमं चिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवम्। ओम ये त्वक्षरम निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्यं च कूटस्थ मचलम ध्रुवम।
संयम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः त्रे प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली भांति बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान जी ने कहा कि ये मत समझो वो निराकार की उसमें लगे रहते हैं, वो कहीं और चले जाते हैं, वो प्राप्त मुझको ही होते हैं, क्योंकि उनको कहते हैं अचिंत। ये जो मन और बुद्धि का विषय नहीं होकर के उससे ऊपर की बात हो, जो मन और बुद्धि में आए नहीं, उनको कहते हैं अचिंत भगवान। और जिसका कभी किसी भी कारण से परिवर्तन न हो तथा जो सदा एक रस रहता हो, उसे कूटस्थ कहते हैं। भगवान ने कहा है कि नहीं इसमें? और उन्होंने कहा है कि अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले यानी कूटस्थ रहने वाले, नित्य यानी हमेशा रहने वाले, अचल यानी कहीं हिलते डुलते नहीं है। आत्मा कहीं हिलती डुलती है ही नहीं, भगवान तो आत्मा है। निराकार, उनका कोई आकार ही नहीं। कैसे अंदाज लगाओ आकार है? कल कन्हैया जी ने दिखाया था अर्जुन को, बिल्कुल भिन्नट हो गई थी खोपड़ी कि ये क्या देख रहा हूं। और अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर जो एक ही भाव से ध्यान करते हैं और भजते हैं, एक ही भाव, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, दुनिया में और कोई दूसरा है ही नहीं। वे संपूर्ण भूतों के हित में रत यानी निराकार, जो इंद्रियों द्वारा जानने में नहीं आता है, उसको अव्यक्त कहते हैं कि व्यक्ति नहीं किया जा सकता। संपूर्ण भूतों के हित में रत, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो सबको भगवान समझते हैं तो वो कोई काम ही नहीं करे। सारी दुनिया के हित में उन्हें लगे रहना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया ही भगवान है उनके लिए, तो फिर पूरी दुनिया का हित करते रहना चाहिए। और सब में समान भाव वाले, जो सब में समान भाव रखें। ये नहीं कि पंडित जी आ गए तो आइए साहब, और कोई शूद्र आ गया तो वैसे बाहर खड़ा करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार जो ऐसे योगी होते हैं वो भगवान को ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार निर्गुण उपासना और उसके फल का प्रतिपादन करने के पश्चात अब देह अभिमानियों के लिए अव्यक्त गति की प्राप्ति को कठिन बतला रहे हैं। ओम क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देह बुद्धिर्व्याप्यस्ते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। जिनको देह का अभिमान है, जिनका अभिमान गया नहीं है, ऐसे लोग ध्यान करते करते बावले हो जाए, लेकिन उनको भगवान जी के तरफ ध्यान नहीं लगेगा। अगर आपको सांख्य योग को आप लेना है, अपनाना है, तो आपको नित्य निरंतर सब्र अहंकार छोड़ने पड़ेंगे, दुनिया को एक समझना पड़ेगा और एक समझ करके और ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे समभाव करना पड़ेगा। उन सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले
पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है। जो आसक्ति करते हैं उसमें भगवान जी के चित्त में, उसमें परिश्रम बहुत है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसको बताया ही नहीं जा सकता कि कैसी चीज है। जिनको देह का अभिमान है वो उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। कष्ट सहन बहुत करना पड़ता है उनको, फिर भी प्राप्त नहीं होती। अब वो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना से देह अभिमानियों के लिए परमात्मा की प्राप्ति को कठिन बतलाते हैं, क्योंकि जिनको देह का अभिमान है वो तो प्राप्त कर ही नहीं सकते निर्गुण वालों को। अब वो कह रहे हैं कि भक्ति में बड़ा भारी आपको सुलभता मिलेगी। ओम ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ओम तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन हैं, जो संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ परमेश्वर को, सगुण परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए बचते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला हो जाता हूं। वो कह रहे हैं कि जो मेरे प्राण रहने वाले भक्तजन, भगवान के परायण होना क्या है कि भगवान पर निर्भर होकर के भांति भांति के दुखों की प्राप्ति होने पर भी और भगवान का ही भरोसा रखे मेरे प्राण कि भगवान भरोसा भारी, चाहे बिक जाए लोटा थारी। कोई भी परेशानी है भगवान के पास, कोई भी दिक्कत है भगवान पर भरोसा रखेगा। जो कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, जो परेशानी भगवान दे रहे हैं और भगवान ही इसका निस्तारण करेंगे। इसमें प्रहलाद का उदाहरण बहुत बढ़िया है कि प्रहलाद पे इतनी परेशानी आई लेकिन उन्होंने भगवान के ही भरोसा रखा, किसी और का भरोसा किया ही नहीं। अपने आप को भगवान के समर्पण कर देना ही भगवान के परायण हो जाना है। भगवान को समर्पण कर दो कि अब आप ही संभालो, मैं तो अब कुछ हूं ही नहीं, मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूं, आप ही संभालो मुझे। ये जो परेशानी आ रही है इनको आप ही संभालो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं तो आपकी कठपुतली हूं हाथ की। भगवान की आज्ञा के अनुसार कठपुतली की भांति समस्त कर्म करते रहना चाहिए। वो ही भगवान को परायण होना है। अपने आप को भगवान को समर्पण कर दो कि मैं तो केवल कठपुतली हूं, आप जैसे करा रहे हो वैसे कर रहा हूं। यही भगवान को, अपने आप को भगवान को समर्पण कर देना है। आदमी को यह सोच लेना चाहिए कि मेरी कुछ भी करने की शक्ति है ही नहीं, भगवान ने ही अपनी इच्छा के अनुसार मुझे समस्त कार्यों में लगा रखा है, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, भगवान है। बस ये समझ लेना चाहिए आदमी को। और अनन्य भक्ति योग क्या है? भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते रहते हो। निरंतर की बात अभी हमने बताई है, वो निरंतर ही चिंतन है जिसके कारण क्षण मात्र भी भगवान की विस्मृति असह्य हो जाती है। उस अनन्य प्रेम को अनन्य भक्ति योग कहते हैं। भक्ति योग द्वारा निरंतर भगवान का चिंतन करते हुए उनके गुण और प्रभाव और लीलाओं का और नामों का उच्चारण करते हुए और जप करना आज, ये सभी अनन्य भक्ति योग में ही आता है। ओम हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला हो जाता हूं। जल्दी ही उद्धार करा देते हैं भगवान, मृत्यु रूप सागर से, दुनिया से उद्धार करा जाते हैं, फिर आपको जन्म नहीं लेना है। अब वो
भगवान जो है अर्जुन को इसी प्रकार मन बुद्धि को लगा करके और सगुण उपासना करने की आज्ञा दे रहे हैं। ओम मय्येव मन आध्यात्म मयि बुद्धिम निवेशय। ओम मय्येव मन आध्यात्म मयि बुद्धिम निवेशय निवस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। मुझ में मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मुझको ही मन में लगा और मुझको ही बुद्धि में लगा, यानी परमेश्वर के गुण प्रभाव और लीला के तत्व रहस्य को भली बात समझ करके उनका सदा सर्वदा सर्वत्र अटल निश्चय रखना, बुद्धि को भगवान में लगाना है कि भगवान में बिल्कुल बुद्धि लग जाए कि ये आप बिल्कुल सही है, भगवान के अलावा दूसरी बात कोई सही नहीं है। और भगवान के अतिरिक्त अन्य समस्त विषयों में आसक्ति को सर्वदा हटा करके मन को केवल उन्हीं में तन्मय कर देना, यही मन को भगवान में लगा देना है। यानी मन और बुद्धि को भगवान में लगाना क्या है कि बुद्धि भगवान के कामों में लग जाए कि यही भरोसा कर लो और चारों तरफ से हटा करके मन को और आप भगवान में लगा दो। और मन से आप जो मन का पॉइंट है, कमजोर पॉइंट है, उसका भाग हमको लाभ लेना चाहिए। मन का एक पॉइंट जो है कि जहां लग गया वहां से फिर वो हटने का नाम नहीं लेता है। अगर उसने किसी महिला की तरफ मन लग गया तो रातों दिन महिला का ऐसा जब करेगा जैसे कंस जो कन्हैया जी का जब किया करता था कि आया आया, ये लगी रहती थी उसको और वो उसी से उद्धार कर गया था। ऐसे ही अगर उसने किसी महिला पर मन लग गया तो गए 12 के भाव में, और अगर उसकी जगह हटा करके किसी तरह आपने भगवान में लगा दिया तो फिर भगवान में रम जाएगा और हमारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए हमको मन जो है भगवान में लगाने का प्रयास करना चाहिए। लग जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अब अर्जुन जो करे साहब मन और बुद्धि को मैं भगवान में नहीं लगा सकूं तो क्या करना चाहिए? ओम अथ चेत्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए असमर्थ है तो हे अर्जुन, अभ्यास योग रूप के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए तू इच्छा कर, अभ्यास करने का प्रयास कर। अभ्यास योग क्या है कि भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान में अनेक प्रकार की युक्तियों से चित्त को स्थापन करने का जो बार बार प्रयत्न किया जाता है उसको अभ्यास योग कहते हैं। बार बार प्रयास करें कि इधर से लावे खींच के भगवान में लगाए कि भगवान सही है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए शास्त्रों का अध्ययन करो, इसके लिए सत्संग करो, इसके लिए जहां मन जाए वहां से हटा करके और भगवान विष्णु भगवान, भोले बाबा, राम जी, कन्हैया जी आदि में जो भी आपके इष्टदेव हैं उनमें लगा, उनकी धातु की मूर्ति हो, चित्र हो, मिट्टी की मूर्ति हो, जैसी मूर्ति हो उसमें श्रद्धा करके और प्रेम के साथ उनमें मन को पुनः पुनः खींच खींच करके और भगवान में लगाना चाहिए। और शास्त्रों का पुनः पुनः अभ्यास करना चाहिए। शास्त्रों को बार बार पढ़ो, आपको नई चीज मिलती जाएगी। इस तरीके से भगवान के गुण लीलाओं को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए सत्संग करो। इस तरीके से मन को भगवान में लगाओ। पहले मन में भरोसा हो गया कि भगवान जी वास्तव में सही है तो सारे काम आसानी से हो जाएंगे। पहले हमें विश्वास होना चाहिए। हम कहीं जा रहे और रास्ते में कोई ऐसा नहीं हो डाकू लूट ले, तो मन में भरोसा होना चाहिए कि हम भाई डाकुओं से नहीं लुटेंगे, तो आप आराम से चले जाओगे। और मन में भरोसा नहीं तो डरते डरते जाओगे, आपको कोई खटकी भी आवाज आएगी तो आप समझोगे कि आ गया डाकू।
इसलिए पहले मन में भरोसा करो कि भगवान हमारे केवल भगवान है, दुनिया में और कोई है ही नहीं। तो ये भरोसा हो जाएगा। और इसके लिए भगवान को कैसे भरोसा होगा? अब अचानक किसी आदमी को ये पता लग जाएगा साहब ये जहर की गोली ऐसे खाते ही मर जाएंगे, तो उसको कोई सुनी नहीं होगी कि जहर से मर जाते हैं, तो वो तो खा ही जाएगा। लेकिन उसका भरोसा करना चाहिए। और उसका भरोसा कैसे होगा? कि उसके संपर्क में आना चाहिए, उससे संबंधित बातें सुननी चाहिए कि ये गोली काहे की है। ऐसे ही भगवान के संबंध में आना चाहिए, संपर्क में। भगवान के संपर्क में हम कैसे आएंगे? कि सत्संग करें, कथा वार्ता सुने, उनके गुणों को सुने कि भगवान ने ऐसा किया था। तो इस तरीके की बातों से भगवान में मन लग सकता है। अब वो जो कह रहे साहब मेरा मन नहीं लगे, बुद्धि नहीं लगे, तो बताओ तो फिर अब मैं इसके अलावा क्या करूं? मेरी बुद्धि भी नहीं लग रही है। उन्होंने ये कहा है कि अभ्यास योग के द्वारा मुझके प्राप्त होने की इच्छा करके साहब मेरे मन में ये बात नहीं आ रही है, तो फिर मैं क्या करूंगा? ओम अभ्यासे अप्य समर्थो असे मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। जब तुझ पर अभ्यास नहीं हो रहा मन को भगवान में लगाने का, तो तू केवल मेरे परायण हो जा, कर्म मेरे ही लिए कर्म कर। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। यानी ये कह रहे हैं कि एकमात्र भगवान को ही अपना परम आश्रय और परम गति मानना, और केवल उन्हीं की प्रसन्नता के लिए परम श्रद्धा और अनन्य भक्ति के साथ और प्रेम के साथ मन वाणी और शरीर से उनकी सेवा पूजा आदि करना, यज्ञ दान और तप आदि शास्त्रविद कर्तव्य कर्मों को करना, यही कर्मों के परायण होना है। आप सब शास्त्रविद कर्मों को करते रहिएगा। इस प्रकार के कर्मों को, यानी जो कर्म करे भगवान को अर्पण। इसमें लिखा है कि कर्म करने में के परायण हो जा, ये सारे कर्म करो और भगवान के नाम पे। शास्त्रविहित कर्मों को अपना कर्तव्य समझ करके निरंतर करते रहना चाहिए। आप भगवान के परायण हो रहे हैं। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। जो सेवा दान पूजा जो कुछ बताया शास्त्र विहित कर्मों को अपना कर्तव्य समझ करके निरंतर करता है। जो शास्त्रों में हमारे कर्तव्य बताए हैं, हमें उनको ही करते रहना चाहिए, निष्काम भाव का ध्यान रख के। क्योंकि शास्त्रों में जो कर्म है उनको ही करो ईमानदारी से। आप दुकानदारी कर रहे हो वैश्यों के लिए, तो उनके लिए ये नहीं है कि आप दुकानदारी कर रहे हो तो नहीं साहब, आप दुकानदारी कर रहे हो तो भगवान का भजन क्यों करो? आप दुकानदारी ईमानदारी से करो, तो आप जो है अपने परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। अब अर्जुन बिल्कुल इस पे आ जाए, मान लो ये कहे कि साहब मैं आपके लिए भी कर्म नहीं कर सकूं तो क्या होगा? वो कह रहे हैं अथे तदप्य शक्तोषि कर्तुम मध्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। यदि मेरे प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर के और उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है कि तू शास्त्रों के हिसाब से कर्म भी नहीं कर सकता है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर के और सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। अब हटा चल, तुझ पे कर्म भी नहीं हो रहे तो एक काम कर कि जो कर्म करे उसके फल को मत ले। अब बताइएगा, क्योंकि
यज्ञ, दान, तप, सेवा और वर्णाश्रम और जीविका तथा शरीर निर्वाह के लिए किए जाने वाले शास्त्र सम्मत सभी कर्म अच्छे कर्म होते हैं। यहाँ यही कहा गया है कि तू सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। उनमें इस स्वर्ग में जाना, परलोक में रहकर के सुखों की प्राप्ति वगैरह वगैरह जो सब आपकी तमन्ना है, जो इच्छा है, उसमें ममता, आसक्ति और कामना का सर्वदा त्याग कर देना ही कर्म फल का त्याग करना बताया। उनमें ममता और आसक्ति मत लगाओ। जो श्रम, दान, पुण्य, जो कुछ भी कर्म आप कर रहे हो उसमें अपनी ममता मत लगाओ कि इसके बदले हमें ये मिल जाए, कि ये हमारा काम बन जाए, हम सवेरे भगवान जी की पूजा कर रहे हैं तो हमें ये मिल जाए, हमें ये सुविधा मिल जाए, ऐसा कोई बात मत लाओ। बस आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि हमको ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है या जिस कुल में भी जन्म मिला है तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें भगवान ने मनुष्य का तो जन्म दिया, कुल को तो बात ही छोड़ो, हमको मनुष्य का जन्म मिला है तो अब भगवान ने दिया है। क्योंकि 84 लाख योनियों में घूमते 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 रामचरितमानस के उत्तरकांड में बताया कि जब भगवान की कृपा हो जाती है हम पर तब उनको मनुष्य का जन्म मिलता है। नहीं तो 84 लाख योनियां घूमते रहो, कभी मच्छर बन जाओगे तो कभी हाथी बन जाओगे, कभी चींटी बन जाओगे, कुछ भी बन जाओगे, कभी ऐसे सांप बन जाओगे कि घूमते रहो, कभी वृक्ष का जन्म मिल गया तो वर्षों लटके रहो। तो ऐसे जन्म हमें मिल जाते हैं, लेकिन जब भगवान की कृपा हो जाती है तो हमको मनुष्य का जन्म मिल जाता है। और मनुष्य का जन्म अगर हमको मिल गया है तो फिर हमको भगवान की सेवा चाकरी थोड़ी बहुत तो करनी चाहिए। 24 घंटे में से 1 घंटा, आधा घंटा तो हमको भगवान को देना ही चाहिए। क्यों? बड़े भाग्यमान उस्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथे गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए नहीं ये परलोक सुधारा। ये परत दुख पावही, सिर धुन धुन पछताएं और कालह कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। बड़े भाग्यमान उस्तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिलता है। भगवान की जब हम पे अनुकंपा हो जाती है तब हमको कहीं मनुष्य का जन्म मिलता है, नहीं तो 84 लाख योनियां हैं। और इस मनुष्य के जन्म का और हम कुछ भी फल नहीं ले, यही नहीं कि महिलाओं के संग ऐश कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहां खाना पीना हो रहा है उसमें मजे ले रहे हैं, कहीं और जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं, उसको जीवन को निकाल दें तो इससे बड़ा धिक्कार का काम और क्या हो सकता है। फिर वो क्या करते हैं कि सिर धुन धुन पछता है, वहां पे सिर धुन पछताते हैं, सिर को धुन धुन करके, और काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। कभी कहते हैं यार हमारा समय ऐसा बुरा आ गया, समय ने कर दिया हमारा काम, कहीं कहे हमारे कर्मों का ऐसा काम था, कभी भगवान ने हमको मरवा दिया था, भगवान ने ऐसा करा दिया। ऐसी बातें कर करके अपने जीवन को काटेंगे और सिर को धुनते ही रहेंगे, फिर कोई उपाय नहीं, फिर दोबारा मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा। इसलिए कम से कम अपने पिताजी आपको एक मकान दे करके गए हैं तो आप 3 मकान उसमें से नहीं कर सकते तो एक को तो बनाए रखो कि उसको भी बेचोगे और खाओगे। यानी कम से कम इतना तो करते ही रहना चाहिए कि आपको मनुष्य का जन्म मिला है तो अगली बार भी आपको मनुष्य का जन्म तो मिल जाए। इतने तो कर्म करते ही रहना चाहिए। अगर आपको इतना भी कर्म नहीं करोगे तो जो समझो वो मकान दे गए थे पिताजी, उसको बेच के खा गए, क्योंकि एक बढ़िया सा आपको मनुष्य जन्म मिल गया, आप उसके लायक भी नहीं हो पाए कि दोबारा मनुष्य जन्म मिल जाए, तो फिर इस जीवन का क्या मतलब है। इसलिए जो है निष्काम भाव होकर के और भगवान को, यानी जो भी काम करो उसमें आसक्ति और ममता मत लगाओ, यही कर्मों का त्याग है। हमको कुछ नहीं चाहिए, आसक्ति और ममता मत लगाओ का मतलब ये है कि हम आपकी पूजा कर रहे हैं, इसके बदले में ये नहीं है कि हमारा ब्याह हो जाए, हमारे बच्चों के ब्याह हो जाए या जो हो जाए, मांगने लग जाए, फिर तो वो वस्तु विनिमय हो जाती है। वो वस्तु विनिमय का मना कर रहे हैं भगवान जी कि आप कुछ मांगो मत। आपको मनुष्य का जन्म दिया
तो आप अपने कर्म करते रहें, क्योंकि भगवान जी ने बताया कि देवता आपका उन्नत करते रहेंगे, आप देवताओं को उन्नत करते रहो, तो उसमें फिर आप मांगने की क्या जरूरत है, वो तो अपने आप ही दे रहे हैं। यहाँ ये स्मरण रखना चाहिए कि बुरे काम जो है वो कर्मों में नहीं आते हैं कि आप बुरे कर्मों का फल भगवान जी को दे दो। मर्डर करे आए भगवान जी, मर्डर का फल आप ले लो, क्या मरवाओगे किसी को? मर्डर तुम करके आ रहे हो, फल को भगवान जी को दे रहे हो। ऐसे कामों का फल जो है भगवान जी को नहीं देना है, भीतर तुम्हें ही जाना पड़ेगा, भगवान जी नहीं जाएंगे। ये ऐसे निषिद्ध कर्म इस सब कर्मों में सम्मिलित नहीं है। फिर आप जो कहोगे साहब हम तो मर्डर करके कह रहे भगवान जी आप ही संभालो इसको। इस प्रकार के साधन में असमर्थ होने पर, एक साधन में असमर्थ होने पर दूसरा साधन बताते हैं, दूसरे साधन में असमर्थ होने पर तीसरा बता देते हैं, तीसरे में असमर्थ होने में चौथा बता देते हैं। तो दिमाग में ये बात तो आ जाती है कि भैया ऐसा तो नहीं है कर्म सबसे छोटा बताए चले जा रहे हो कि तू 100 रुपये नहीं दे सकता है तो 50 रुपये दे दे, 50 रुपये नहीं दे सकता है तो 25 दे दे, 25 नहीं दे सकता है तो 20 दे दे, 20 नहीं दे सकता है तो यार 10 रुपये तो दे ही दे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 10 रुपये की बराबर औकात वाला ही काम बता रहे हो आप कि कर्मों के फल का त्याग कर दे तो कुछ नहीं हो रहा है। तो उस जिज्ञासा में भगवान जी कह रहे हैं ओम श्रेयो हे ज्ञानमभ्यास ज्ञानादभ्यानहं विशिष्यते। ओम श्रेयो हि ज्ञानमभ्यास ज्ञानाध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फल त्यागं त्यागाच्छान्तिरन्तरम्। ओम श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागाच्छान्तिरन्ततम्। ओम श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फल त्यागं त्यागाच्छान्तिरन्ततम्। निरंतर में यार। ओम श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागाच्छान्तिरन्तरम्। ओम श्रेयो ज्ञानमभ्यास ज्ञानाध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागाच्छान्तिरन्तरम्। मन को न जान करके किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। मन को न जान करके किए हुए अभ्यास से आपने मन को पहचाना ही नहीं, अपने कंट्रोल में नहीं किया। मर्म को नहीं जान करके, मन को नहीं मर्म को आपने जाना ही नहीं और अभ्यास कर रहे हो आप, तो वो बिल्कुल काम खराब है। क्योंकि हमको दीवार फोड़नी है और हमको ये मालूम नहीं है कि कैसे फूटेगी, और हम घूसे और लात मारे चले जा रहे हैं दीवार में, तो दीवार कैसे फूट जाएगी? पहले मर्म जानो कि ये दीवार कैसे फूटती है, उसके बाद कर्म करो। मर्म को नहीं जाना, मर्म न जान करके किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। पहले जानकारी लो कि इसको कैसे फोड़ा जाता है, और ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। मर्म को जानते नहीं और अभ्यास करने में लगे हुए हैं कि हमको तो योगी बनना है, और आप सांस खींच गए और सांस ऊपर ही लटक गई तो गए बारह के भाव में। भगवान जी ने बताया कि योग को किया जाए तो किसी गुरु को बगैर नहीं किया जाए, ये गीता जी में ही बताया। और ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। अगर आपको ज्ञान
कर लिया, बहुत बढ़िया बात है। और आप भगवान के स्वरूप का ध्यान करने लग जाओ। भगवान के स्वरूप का ध्यान तो बड़ा अच्छी बात है, भगवान की मूर्ति है, भगवान के सब दिखे हुए कल्पना कर सकते हैं, वो श्रेष्ठ है। भगवान के ध्यान श्रेष्ठ है स्वरूप का। और ध्यान से भी सब कर्मों का फल का त्याग करना श्रेष्ठ है। आप भगवान के ध्यान में लगे रहे हो, आपको परेशानी आ रही तो सब कर्मों के फल का त्याग कर दो, वो सबसे और श्रेष्ठ है। क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। और परम शांति तो हो ही जाएगी जब आपको किसी काम को करने से कोई फल नहीं मिलेगा, न लेने की इच्छा होगी, तो आपके मन में उथल पुथल नहीं होगी। न तो कर्म करने से पहले ये बात आएगी कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई हमें फल, ये सारी बात खत्म हो जाएगी। और न कोई और बात आएगी, इसलिए आपके मन को शांति मिल जाएगी। क्योंकि ज्ञान शब्द भी सत्संग और शास्त्र से उत्पन्न उस विवेक ज्ञान का वाचक है यहाँ पे, जिसके द्वारा मनुष्य आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को तथा भगवान के गुण प्रभाव लीला आदि को समझता है, उसी ज्ञान का वाचक है। जब ज्ञान ध्यान योग वाला ज्ञान नहीं है। आपके भगवान के बारे में आपको कुछ जानकारी होगी तो कहां से होगी? सत्संग से होगी। तो जो सत्संग वगैरह से आपको जो भगवान के बारे में जानकारी हो रही है, उस ज्ञान की बात चल रही है यहाँ। और ध्यान क्या है कि मन बुद्धि को भगवान के साकार निराकार किसी भी स्वरूप में स्थिर कर देना का मतलब यहाँ पे ध्यान है। वो ध्यान योग वाला ध्यान नहीं बताया जा रहा है। और यहाँ इसमें न तो पूर्वोक्त विवेक ज्ञान है और न भोगों की कामना का त्याग करने वाली बात है, निष्काम भाव है। यहाँ तो ध्यान की बात है कि ध्यान आप क्या कर रहे हो? भगवान के ध्यान कर रहे हैं। यानी मन बुद्धि को भगवान के साकार और निराकार किसी भी स्वरूप में स्थिर कर देना, यहाँ पे ध्यान लगाना है। यानी मन को ज्ञान आपने कौन सा प्राप्त किया? मर्म को न जान करके अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। किए हुए अभ्यास से, अभ्यास क्या योग अभ्यास वगैरह नहीं है, केवल प्रयास करने वाला अभ्यास है, उससे ज्ञान श्रेष्ठ है। नहीं भगवान के बारे में जानकारी लो। और ज्ञान से परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान करो। और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। आप सब कर्मों के फल का त्याग कर दो। ये ममता आसक्ति उसमें से हटा लो, ये सबसे ही श्रेष्ठ है। आप इसको नम्र कोटि का मत समझो। अब भगवान जी ज्ञानी भक्त के लक्षण बता रहे हैं। भगवत प्राप्त जो ज्ञानी भक्त होता है उसकी। ओम अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः। ओम मयि अर्पित मनोर्बुद्धि यो मद भक्त से मे प्रिय। और जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव रहे, किसी भी दुनिया में किसी भी आदमी से द्वेष भाव रहित रहे, स्वार्थ रहे तो अपना मतलब सिद्ध करने के चक्कर में नहीं हो, सबका प्रेमी हो गए और हेतु रहे दयालु हो गए। अपना कोई काम करने की वजह से दया नहीं करे, अपना भला कराने के चक्कर में दया नहीं करे, तथा ममता से रहित रहे, अहंकार से रहित रहे, सब दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान रहे, सब दुखों की प्राप्ति में सम रहे। आपको सुख मिला या दुख मिला, उसमें आपको समान भाव से रहना है। ये नहीं कि समान दुख मिल गया तो रोने चिल्लाने लग गए और सुख मिल गया तो हा हू करने लग गए। और अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला हूं, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को
बस में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है। मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए, मन और इंद्रियों को बस में कर रखा है, पूरे शरीर को बस में कर रखा है। ये नहीं कि लेट के ही खाना खा रहे, ऐसा नहीं। भगवान को प्राप्त करने के लिए ऐसा प्रयास करें कि मन बुद्धि और शरीर पूरा आलस्य नहीं करना चाहिए शरीर के द्वारा। और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वो मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको बहुत प्रिय लगता है। ऐसा आदमी भगवान को बड़ा प्यारा लगता है, क्योंकि जो पुरुष भूतों में द्वेष भाव नहीं रखे, किसी से जले नहीं, अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करे, सबका प्रेमी होवे, हेतु रहे, दयालु होवे, ममता रहे तो, अहंकार रहे तो, किसी प्रकार का ये नहीं कि मैंने किया है ऐसा कुछ सिस्टम नहीं हो, सुख दुखों की प्राप्ति में समान रहे, क्षमावान रहे, क्षमा करने की क्षमता रखे। किसी ने कोई अपराध कर दिया, कोई बात नहीं, क्षमा का ये मतलब नहीं, कल बताया था कि कान पे दे दिया तुम डर गए कि नहीं हमने क्षमा कर दिया। क्षमा समर्थ आदमी को क्षमा करना चाहिए। ऐसा भगवान का प्यारा भक्त जो भगवान को बड़ा प्यारा लगता है। नित्य निरंतर भगवान के स्वरूप में मन को लगाना, बुद्धि से उनका निश्चय करते करते मन बुद्धि का भगवान के स्वरूप में सदा के लिए तन्मय हो जाना ही भगवान को अर्पण कर देना है मन बुद्धि का। और जिसका भगवान में अहेतुक और अनन्य प्रेम है, जिसकी तब भगवान के स्वरूप में अटल स्थिति है, जिसका कभी भगवान से वियोग नहीं होता है, जिसके मन बुद्धि भगवान को अर्पित हैं, भगवान ही जिसके जीवन धन प्राण और सर्वस्व हैं, जो भगवान के ही हाथ की कठपुतली है, ऐसे ज्ञानी भक्त को भगवान अपना प्रिय मानते हैं। ओम यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः हर्षामर्ष भयो द्विगैर मुक्तो यह सत्य में प्रिय। जिससे कोई भी जीव उदेक को प्राप्त न हो, आपको किसी से, आपसे किसी को परेशानी ना हो, और जो स्वयं भी किसी जीव से उदेक को प्राप्त नहीं होता, किसी और से भी आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसी के घर में ठाट बाट हो गए तो आप उससे परेशान हो रहे कि यार इसके ठाट क्यों हो गई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उदेक आदि से रहित है। हर्ष और अमर्ष, हर्ष खुशी हो रही है, अपने यहाँ सब साधन हो गए तो खुशी हो रही है, और दूसरे के यहाँ साधन हो गए तो दुखी हो रहे हैं। वो जो दुखी हो रहे हैं दूसरे को देख के जो चल रहे हैं वो अमर्ष है। भय और उदेक रहे, किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। हम तो गुफा में जा रहे हैं साहब पूजा करने और हमें डर लग रहा है कि वहां शेर नहीं मार दे, तो फिर आपको डरने की क्या जरूरत है, भगवान बचाएंगे। तो इसलिए आपको भय नहीं होना चाहिए। और उदेक रहे, किसी से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, और किसी को आपसे परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है। ओम अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्ययथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। जो पुरुष आकांक्षाओं से रहित, आकांक्षाओं से रहित किसी भी वस्तु से आपका कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। ओम बाहर भीतर की शुद्धि, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ, किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करे और किसी दुख को ये नहीं समझा कि मुझ पे तो दुख आ गया है। वो सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय लगता है। अब आरंभों का त्यागी क्या होता है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान की लीला है, सब उसकी माया शक्ति का खेल है, ऐसा समझ लेना चाहिए।
इसलिए उसको किसी भी प्रकार के काम से परेशानी नहीं होनी चाहिए। और मनुष्य मिथ्या ही ऐसा अभिमान कर बैठता है कि अमुक कार्य को मैं कर रहा हूं। उसको ये सोच लेना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है भगवान करा रहे, हम तो उनकी कठपुतली मात्र है, सब इच्छा से भगवान की से हो रहा है, ये बात हो जानी चाहिए। उसी को सर्व कर्मों आरंभों का त्यागी बताया जाता है, क्योंकि इससे यह सदा भगवान के हाथ की कठपुतली बना रहता है। भगवान उसको जब जैसा नचाते वो प्रसन्नता पूर्वक वैसा ही नाचने लग जाता है, तनिक भी अभिमान नहीं करता है और अपनी ओर से कुछ भी नहीं करता है। इसलिए वो लोक दृष्टि में सब कुछ करता हुआ भी वास्तव में कर्तापन के अभिमान से रहित होता है। कर्तापन का अभिमान है ही नहीं उसको। पक्षपात से रहित क्या है? वो कह रहे हैं कि पक्षपात से रहित। आपको किसी फैसला करने के लिए बैठा दिया तो आपको पक्षपात नहीं करना है कि ये मेरा अपना है तो मैं इसका फेवर कर लूं और ये पराया है तो इसका कोई नुकसान कर दूं। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। बाहर भीतर से शुद्ध होना चाहिए, नहा धो करके रहे और मन को भी साफ रखे। बाहर और भीतर से शुद्धि, मन को भी साफ रखना चाहिए कि किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं लानी चाहिए। और दुखों से छूटा हुआ, किसी को दुख माने ही नहीं। यह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। ऐसा भक्त जो मुझको आरंभों का त्यागी नहीं, अभिमान किसी प्रकार का करके काम को नहीं करने वाला हो, सबने अभिमान को छोड़ दे, ये कहते कि भगवान कर रहे हैं वही हो रहा है, मेरी तो कोई औकात ही नहीं। ऐसा आदमी भगवान को बड़ा प्यारा लगता है। ओम यो न हरस्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। ओम शुभ अशुभ पर त्यागी भक्तिमान्य समे प्रिय। ओम समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। जो न कभी हर्षित होता है न द्वेष करता है और न शोक करता है। कभी हर्षित नहीं होगा, सुखी में कोई अच्छी काम हो गया तो हम खुशी हो गई, और न द्वेष करता है, न किसी से जल रहा है कि तुम्हारे घर में कार आ गई हमारे में नहीं है तो खाम खा जल रहे, और न शोक करता है, किसी बात का शोक नहीं करता है, और न कामना करता है कि हमारे यहाँ भी ऐसा हो जाए, ये इच्छा नहीं करता है। तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, संपूर्ण शुभ और अशुभ कर्मों का त्यागी नहीं, यज्ञ दान तप वर्ण आश्रम के अनुसार जीविका तथा शरीर निर्वाह के लिए किए जाने वाले शास्त्रविद कर्मों का वाचक यहाँ पे जो है वो शुभ कर्म है, और झूठ कपट हिंसा वगैरह ये अशुभ कर्म है। और किंचित मात्र भी ममता आसक्ति और फल की इच्छा नहीं है, ऐसे कर्म ही कर्म नाम नहीं जाते हैं। कर्म फल का त्याग है, कर्म का त्याग ही है। वो कह रहे हैं कि संपूर्ण शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है। कर्मों का त्यागी का मतलब कर्म के फल को त्याग करना। आप कर्म इसमें ममता आसक्ति नहीं लगाए। वो भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शुभ और अशुभ, शुभ कर्म वो है जो आपके शास्त्रों में बताए, अशुभ कर्म वो है जो निषिद्ध बताए, तो उनको त्यागी नहीं, उनमें इच्छा नहीं रखे, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रखे, वही फल का त्यागी बताया जाता है, कर्मों का त्यागी। और जो कभी न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, न जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का जो त्यागी है, वो भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। ओम जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, शत्रु और मित्र के साथ व्यवहार करने में समान भाव है, मान और अपमान में सम है। बड़ा कर्रा मामला फंसा रहे हैं। मान अपमान में सम हर आदमी नहीं हो सकता है, लेकिन भगवान जी कह रहे हैं कि आपको भगवान प्राप्त करने हैं तो आपको मान और सम्मान में जो है सम रहना, अपमान में सम रहना पड़ेगा। सर्दी गर्मी और सुख और दुख द्वंद्वों में सम है। सर्दी गर्मी में सब में सम है। सर्दी पड़ रही है उसका कोई फर्क नहीं पड़ा,
और गर्मी पड़ रही है तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बात तो सन्यासियों में मिल जाती है। जो जैनियों के सन्यासी होते हैं वो सर्दी गर्मियों में भी कपड़े नहीं पहनते। ऐसे ही वो कह रहे कि हमको भी ऐसा प्रयास करना चाहिए कि गर्मी लग रही तो परेशान मत हो कि भाई कूलर चलाओ कि एसी चलाओ कि पंखा चलाओ। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। गर्मी पड़ रही तो सहन करो, सर्दी पड़ रही तो ये नहीं कि 3-3 रजाई ओढ़ के पड़े हुए सर्दी पड़ रही है, नहीं। जो आपके पास है उसी में समर्थ रहो। जो शत्रु मित्र में मान अपमान में समय तथा सर्दी गर्मी और सुख और दुखों में द्वंद्वों से रहित है, कोई द्वंद्व नहीं है, कोई जलन किसी प्रकार की नहीं है, और आसक्ति से रहते हैं, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं करे। ओम तुल्य निंदास्तु तिरमौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिर्मां मे प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, कोई आपकी निंदा कर रहा है तो कोई फर्क नहीं है, और आपकी कोई बड़ाई कर रहा है तो भी कोई फर्क नहीं है। मननशील, मन में चिंता करता हुआ, क्योंकि मननशील क्या है कि मनुष्य जो है वो केवल नामों वाणी से तो नहीं बोलता है, मन से भी बोलता है। आदमी मन में ही बोलता है, मन में चिंता कर रहे, भगवान का जप करते रह रहे, और जैसे भगवान का चिंतन कर रहे हैं ऐसे ही आप विषयों का भी चिंतन कर रहे हैं मन से। तो आप भगवान का चिंतन करते रहो। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, मननशील है, मन में विचार करने वाला है भगवान का, और किसी प्रकार भी शरीर का निर्वाह होने में सदा संतुष्ट है। किसी प्रकार भी जैसा भी है, जाय विद राखे राम ताय विद रहिए, और सीताराम 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 कहिए। और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय रखता है। क्योंकि मनुष्य केवल वाणी से ही नहीं बोलता है, मन से भी बोलता रहता है। विषयों का अनवरत चिंतन भी मन का निरंतर बोलना है। और भगवान को जो मनन की बात कर रहे हैं वो भगवान के मन में ध्यान करते रहना चाहिए। भक्त का चित्त भगवान में इतना संलग्न हो जाता है कि उसमें भगवान के सिवा दूसरे किसी की स्मृति रहती ही नहीं है। वो सदा सर्वदा भगवान के ही मनन में लगा रहता। उसी को वास्तव में मौन कहते हैं, कि मौनी मननशील, मन में भगवान का ध्यान करता ही रहे, चाहे किसी काम में लगा रहे। अब परमात्मा को प्राप्त हुए सिद्ध भक्तों के लक्षण बतला करके अब उन लक्षणों को आदर्श मान करके बड़े प्रयत्न के साथ उनका भलीभांत सेवन करने वाले परम श्रद्धालु शरणागत भक्तों की प्रशंसा करने के लिए उनको अपना अत्यंत प्रिय बतला करके भगवान इस अध्याय का उपसंहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, ओम ये तु धर्म्या मृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते। ओम ये तु धर्म्या मृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते। श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव मे प्रिय। परंतु जो श्रद्धा भक्ति पुरुष मेरे प्राण होकर के इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करता है, जो धर्म में अमृत है, ये भगवान को प्राप्त होने का एकमात्र तरीका है, ये धर्म में अमृत है कि आपको निष्काम भाव से भगवान की भक्ति में लगा रहना है और उनका हर समय निरंतर चिंतन करते रहना है। वो भक्त मुझको अतिशय प्रिय है।
वो कह रहे हैं कि ऐसा भक्त जो है मुझको अतिशय प्रिय है। और यहाँ पे आकर के ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु महाविद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और कल जो है वो 13वां अध्याय होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।